बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल की प्रेस वार्ता। दौसा डॉक्टर हत्या मामले को लेकर बोले गोठवाल। कहा, मैंने पिछली कांग्रेस सरकार में गरीब से लेकर दलितों के कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस सरकार ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा चलाया। मैं न्याय की मांग कर रहा था। जांच अधिकारी ने मुझे निर्दोष बताया, लेकिन राजनीतिक द्वेषता से इस मामले को लेकर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पर्दे के पीछे हैं। हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य रखे जाएंगे उन पर सही फैसला आएगा। मैं जाकर अपना जवाब पेश करूंगा। सरकार में गरीब, पिछड़ा, दलित, कमजोर सबकी आवाज़ बनकर बार बार सरकार को धरने प्रदर्शनों के माध्यम से जगा रहा था। सरकार ने मेरे ऊपर एक झूठा केस बनाया और उस झूठे केस की लगातार मैं जांच की मांग कर रहा था। सरकार ने, क्योंकि चालान पेंडिंग था हमारा, उसकी री इन्वेस्टिगेशन कराई और जांच अधिकारी ने मुझे निर्दोष मान लिया। माननीय हाई कोर्ट गए हम। उस चार्जशीट के आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया। उसमें मुझे निर्दोष मानते हुए नया चार्ज फ्रेम करने के लिए डीजे कोर्ट में भेजा। और क्योंकि ये उस समय से पीछे लगे हुए हैं मेरे कांग्रेस के कुछ लोग, कुछ बड़े नेता, जिनको बार बार अब भी मैं सदन में उनके घोटाले खोलने का काम करता हूं। उन्होंने जो भ्रष्टाचार इस पिछली सरकार में किया उनको खोलने का काम करता हूं। उन लोगों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ याचिका दायर की। मैंने जो शब्द उपयोग में लिया है, फिर से पहले भी जब मुझे बेल मिली थी तो प्रोसीडिंग पे स्टे किया था माननीय हाई कोर्ट ने। तब भी उस समय की कांग्रेस सरकार मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे तो इस झूठे केस की पोल और विस्तार से खुलेगी और सारे तथ्य सामने आने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुनने के बाद मुझे रिलीफ देगी। मुझे दोनों में से किसी बात से चिंता नहीं है, क्योंकि सच कभी झुकता नहीं है और मैं सच की राह पर चल रहा हूं। मुझे दोनों में से किसी बात पर चिंता नहीं है। उनका अधिकार था, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और मुझे भी राइट है, मैं अपना जवाब पेश करूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं सही हूं, मैं निर्दोष हूं, तो मुझे न्याय मिलेगा। प्रतिशत राजनीतिक द्वेषता से किया जा रहा है, क्योंकि एक दलित वर्ग का व्यक्ति राजस्थान विधानसभा के अंदर इतने बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज करके उनके भ्रष्टाचार खोल रहा है। ये इनको पच नहीं रहा। पर्दे के पीछे मेरे पीछे बहुत सारे बड़े नेता लगे हुए हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि मेरी रफ्तार को रोके, लेकिन मैं गरीबों की आवाज़ उठाता था, उठाता हूं और उठाता रहूंगा। देखिए, एक कहावत है, हाथ कंगन को आसी क्या और पढ़े लिखे को फांसी क्या। आप जब देखेंगे हमारी सरकार के किए गए काम और कांग्रेस सरकार के किए गए काम, तो आपको नजर आएगा सही क्या है और गलत क्या है। एक और वो सरकार जो दलित कार्ड के नाम पर बार बार सरकार बनाती आई, लेकिन दलितों का कभी उद्धार नहीं किया। बाबा साहब को पंच तीर्थ बना के हमने लोगों के सामने ले जाने का काम किया। बाबा साहब के लिए जहाँ जहाँ भी कोई आंदोलन हुए, कोई धरने हुए, कोई विषय आया, संविधान की बात हमने रखी। और जितने संशोधन संविधान में कांग्रेस की सरकार ने किए, उतने संशोधन हमने आज तक नहीं किए। हम संविधान का भी सम्मान करते हैं, बाबा साहब का भी। और दलितों के लिए माननीय भजनलाल सरकार, माननीय मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और हम करते रहेंगे।